तो क्या हाल है सबका, होप कि सारे ठीक हो गए। तो फाइनली भाई आज हम उस क्वेश्चन या उस टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो कि हर स्टूडेंट के माइंड में आता है जब उसने यहाँ की यूनिवर्सिटी में एडमिशन ली होती है, उसने यहाँ पे पढ़ना होता है कि अगर मैं वहां जाके किसी सब्जेक्ट में फेल हो गया तो क्या आएगा। मुझे इमिग्रेशन वापस भेज देगी, मेरी यूनिवर्सिटी सीओई कैंसिल कर देगी, मुझे निकाल देगी वहां से। तो ये सब चीजें, तो सबसे पहले तो आप ये चीज भूल जाओ कि आपको इमिग्रेशन वापस भेजेगी इंडिया, क्योंकि ये बहुत एक्सट्रीम फैक्टर्स में होता है कि आपको इमिग्रेशन वापस भेज रही है इंडिया सिर्फ इस करके कि आप किसी सब्जेक्ट में फेल हो गए। तो अब हम बात करते हैं कि आपको सबसे पहले कि फेल नहीं होना। मैं तो यही चाहता हूँ कि किसी सब्जेक्ट में फेल ना हो। इस पॉइंट का ध्यान रखना कि जब भी आप कोर्स ले रहे हो तो अपने इंटरेस्ट का लो कोर्स या आपको उस चीज में समझ आए कि आप कल को आपको ना दिक्कत है, क्योंकि एजेंट आपको वही वाला कोर्स दिलाएगा जिसमें उसको फायदा, और वही वाली यूनिवर्सिटी में दिलाएगा जिसमें उसको फायदा है। तो इन चीजों को आपको खुद स्टडी करनी पड़ती है, कौन सा कोर्स अच्छा है, कौन सा कोर्स मुझे पीआर में आगे, अगर आपका पीआर पाथ फिर मुझे आगे जाके हेल्प करेगा। तो ये सारी चीजें आपको प्रॉपर स्टडी करनी पड़ेगी। सारा कुछ ऑनलाइन अवेलेबल है, हर यूनिवर्सिटी की इन्फॉर्मेशन उनकी वेबसाइट्स पे अवेलेबल है। तो हम बात करते हैं कि अगर आप फेल हो जाए तो आप दो केसेस में यहाँ पे फेल हो सकते हो, जो कि आपके दो केस बन सकते हैं। एक तो आप चीटिंग में फेल हो सकते हो, किसी बंदे से कॉपी कर ली, असाइनमेंट सेम सबमिट करा दी, आप पेपर देते हुए पकड़े गए। या दूसरा केस ये कि आप गए नहीं बिल्कुल और आपको उन्होंने फेल कर दिया, आपकी एब्सेंट है वहां पे, तो इस करके आप फेल हो गए। तो हम पहले केस की बात करते हैं। कल को आपने किसी अपने भाई बंधु से भाईचारा दोस्ती यारी में आपने असाइनमेंट कॉपी कर ली, या आपने किसी को असाइनमेंट दे दी। दोनों साइड से बात करूँ कि चल यार दोनों सेम कॉपी करा देते, क्या पता लगता है थोड़ी बहुत वर्डिंग चेंज करा देंगे, नाम नूम चेंज कर लेते हैं, थोड़ा बहुत इधर उधर से लाइन चेंज कर लेंगे। तो इसके आप 0 भी नहीं, माइनस में परसेंटेज में चांसेस है कि आप ये चीज कर सकते हो यहाँ पे और आप पकड़े ना गए। तो ऐसा तो यहाँ बिल्कुल हो ही नहीं सकता कि आप ये सारी चीजें करके इधर उधर से कॉपी करके पकड़े भी नहीं जा रहे। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि आप जब भी असाइनमेंट सबमिट कराते हो यहाँ पे प्लेजरिज्म चेक होता है, चाहे आप यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो चाहे आप कॉलेज में पढ़ रहे हो। तो क्योंकि हर यूनिवर्सिटी में प्रॉपर सॉफ्टवेयर है और कई की यूनिवर्सिटीज पे इतने हाई एंड सॉफ्टवेयर है कि वो पता भी लगा लेते हैं कि आपने इस असाइनमेंट पे कितना काम किया। ये बहुत ऐसी यूनिवर्सिटीज है, टॉप यूनिवर्सिटीज है। कॉलेजेस में इतना एडवांस नहीं चलता, पर यूनिवर्सिटीज में बहुत ज्यादा एडवांस है, क्योंकि वो एक एक चीज पता लगा लेते हैं कि आपने फोल्डर पे कितना काम किया है, ये फोल्डर कहाँ कहाँ से ट्रांसफर हुआ है, तो सारा कुछ पता लग जाता है। तो इन चीजों का यहाँ पे ध्यान रखना बहुत ज्यादा। अब हम बात करते हैं, आप हो गए फेल, आपका रिजल्ट आया, आपका रिजल्ट होल्ड पे चला गया और आपको यूनिवर्सिटी वालों ने ईमेल भेज दी कि हम आपको फेल करेंगे क्योंकि आप पकड़े गए हो इस केस में। तो आपका कोई इस पे रिस्पॉन्स है, वो आपसे पूछेगा पहले कि आपका कोई रीजन है कॉपी करने का, कि क्या रीजन है, कोई मजबूरी है आपकी ऐसी। तो आपसे सारा कुछ पूछा जाएगा, ये नहीं कि सीधा बस आपको सर्टिफिकेट पकड़ा दी चलो फेल जाओ, ऐसा नहीं होता यहाँ पे। तो आपको पहले स्टूडेंट काउंसिल वाले, उनके बोर्ड मेंबर्स होते हैं, वो आपको कॉन्टेक्ट करेंगे, फिर आपके साथ उनकी मीटिंग होगी प्रॉपर, फिर आप उन्हें समझाओगे अगर आप पे कोई वैलिड रीजन होएंगे कि आपने क्यों कॉपी किया। वैसे तो इसका कोई वैलिड रीजन बनता नहीं है, जो देखा जाए अपने, अगर हम 5 दोस्त बैठे हैं और हम एक दूसरे से कॉपी कर रहे हैं तो उसका कोई वैलिड रीजन नहीं कि आपने क्यों कॉपी किया। अब आप पे कोई वैलिड रीजन नहीं। अब चाहे वो आपकी असाइनमेंट थी या आपके दोस्त ने आपको असाइनमेंट दी थी, तो मोस्ट केसेस में ये होगा कि या तो आप दोनों दोस्त ही फेल हो जाओगे, दोनों दोस्त के रिजल्ट होल्ड पे चले जाएंगे, या तो प्रॉपर अगर वैलिड रीजन दे दिया आपके दोस्त ने या आपने, या प्रूफ कर दिया कि वो आपकी असाइनमेंट थी, क्योंकि वो क्वेश्चंस पूछ लेंगे आपसे वहां कि आपने ये कैसे बनाया, कैसे किस सॉफ्टवेयर पे काम किया। मतलब वो उस असाइनमेंट में से उठा के आपको कुछ भी पूछ सकते हैं कि आपने कैसे बनाया, और वो प्रूव हो जाता है कि वो आपको काम है कि नहीं है। अगर वो प्रूव हो भी गया कि वो आपका काम है तो आपको पास कर दिया जाएगा और आपके दोस्त को फेल कर दिया जाएगा। अब समझ लो आप जो आपका दोस्त है उसे अब फीस फिर से भरनी पड़ेगी उसी सब्जेक्ट की, और वो दोस्त आप भी हो सकते हो, याद रखना ऐसी बात नहीं कि सिर्फ दोस्ती। और वो अगले सेमेस्टर में अवेलेबल सब्जेक्ट है और अगले सेमेस्टर में नहीं है, तो वो डिपेंड्स ऑन कोर्स स्केड्यूल बना होगा प्रॉपर, उस पर आप चेक कर सकते हो। अब हम बात करते हैं अगर आप गए नहीं यूनिवर्सिटी, पहले सेमेस्टर में आप फेल हो गए, आपको कुछ समझ नहीं आया, उसमें भी आपको फीस फिर से भरनी पड़ेगी, सारा कुछ होएगा। पर जो अब आपका सीओई की डेट है वो, उसमें जो आपके दोस्त का पंगा पड़ा था ना असाइनमेंट का, उसमें भी आपकी सीओई की डेट चेंज होगी, क्योंकि आपके 3 महीने एक्स्ट्रा लगेगी वो सब्जेक्ट करने में। सिर्फ वीजा एक्सपायरी डेट हमेशा 2 महीने एक्स्ट्रा होती है जब आपकी स्टडी खत्म हो रही हो। आई थिंक 1 और 2 मंथ्स इतना तो एक्स्ट्रा वो देते हैं हर वीजे पे। तो आपको फिर से वीजा अप्लाई करना पड़ेगा ऑन शोर बैठ के। ऑन शोर का मतलब आपको ऑस्ट्रेलिया में बैठ के, यानी कि आपको वापस इंडिया जाना और वहां से आपको वीजा अप्लाई करना, ऐसा नहीं होता। आपको यहीं बैठ के फिर से वीजा अप्लाई करना पड़ेगा और उसकी फीस होती है प्रॉपर अलग। और अब हम बात करते हैं अगर आप 2 बार उसी सब्जेक्ट में फेल हो गए, अलग अलग में नहीं, उसी सब्जेक्ट
में फेल हो गए 2 बार, तो मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको सिर्फ यूनिवर्सिटी 2 या 3 बार चांसेस देती है कि आप पढ़ लो फिर से हमारे पे, पर फीस भरो फिर से। फीस आपको हर टाइम भरनी पड़ेगी जब भी आप फेल हो। वो कभी नहीं होता कि आपको फीस माफ कर देगा, हर सब्जेक्ट की प्रॉपर फीस होगी। 2 से या 3 चांसेस देती है आपको यूनिवर्सिटी, उसके बाद आपकी सीओई कैंसिल कर देती है। जब आपकी सीओई कैंसिल होती है तब जाके आपको इमिग्रेशन वाले फिर आपको बुलाएंगे कि हाँ जी क्या हुआ था, आपका क्या पंगे थे यहाँ पे, तो सारा कुछ खोल देंगे आपके कागज कि आपको इसकी स्टेटमेंट आप देना। वहां भी आपसे पूछा जाएगा कि आपके कोई रीजन है इसके पीछे। तो ये सारे छोटे मोटे पॉइंट्स है। बाकी इन पॉइंट्स का ध्यान रखना कि अगर आप कोर्स ले रहे हो तो अपनी पसंद का लेना, या जिसमें आप पढ़ सको या जिसमें आपको इंटरेस्ट हो। तो ये ना कहना कि हाँ मेरे को एजेंट ने ये दिला दिया कोर्स, क्योंकि एजेंट आपकी फीस नहीं भरेगा फिर से, और एजेंट तो उसके बाद पता ही नहीं होगा आपको कहाँ है कहाँ नहीं, क्योंकि आप यहाँ आ गए हो। आप यूनिवर्सिटी में एडमिशन लो, कॉलेज में एडमिशन लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप असाइनमेंट आपको सबमिट करानी पड़ती है और वो चेक होती है, और इन केस पकड़े थे तो वो मैंने आपको सारा कुछ समझा दिया। बाकी इतने भी कोई डरने की बात नहीं है, ऐसा बात नहीं है। अगर मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस की बात करूँ तो ऐसे ही मैं झूठ बोलूँ कि नहीं मैं सब में पास हुआ, तो ऐसा नहीं है। तो मैं फेल भी हुआ हूँ, तो मैंने वो फिर से उसकी फीस पे करके फिर से सारा कुछ करा, वीजा एक्सटेंड करा लिया था। वो सारा उसका सेम प्रोसेस जो मैंने आपको बताया। बाकी इन चीजों का ध्यान रखना। होप कि आपको वीडियोस पसंद आ रही होगी। और कईयों का क्वेश्चन ये भी होगा भाई अगर जैसे मैं अभी फेल हो गया और मैं कल को पीआर डालू या टीआर डालू, उस पर कोई इफेक्ट पड़ता है? तो उस पर आपको कोई इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपने अपना कोर्स तो पूरा करा, चाहे आपने टाइम पे नहीं करा पर कर लिया, इतना कोई उसका इश्यू नहीं है। पर कब इमिग्रेशन कौन सा आपका पेपर खोल ले तो वो मुझे भी नहीं पता, ना एजेंट को पता है। पढ़ाई करो, काम भी करो, ऐसी बात नहीं है। बाकी अब 40 आवर्स वाला रूल जल्दी हटने लगा। जो कि स्टूडेंट अब नए आ रहे हैं तो उनके लिए मैं बता दूं 40 आवर्स का रूल बहुत जल्दी हटने लगा। तो इस करके वापस सारे 20 घंटे पे आ जाएंगे स्टूडेंट, जो कि पहले चलता था 20 घंटे काम करो। और वो भी आपको बताएगा कि 20 घंटे कैसे काउंट होते हैं, क्योंकि कई स्टूडेंट्स को यह है कि मैं अभी इस वीक 0 आवर्स करता हूँ, अगले वीक सीधा 20 घंटे कर लेता हूँ। तो वो आप चीजें कर सकते हो, नहीं कर सकते, वो सारा आपको चीजें बता सकते हैं। फिर मिलते हैं भाई आपको अगली वीडियो में। होप कि आपको पसंद आ रही होगी वीडियोस। बाकी अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है हमेशा, नहीं तो इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना, वहाँ मैक्सिमम से मैक्सिमम ट्राई करते हैं कि बहुतों का मैं रिप्लाई दे दूं। बाकी फिर मिलते हैं भाई आपको अगली वीडियो में। होप कि आपको पसंद आ रही होगी वीडियोस। ये वाला आपको टॉपिक अच्छा लगा होगा, चंगा ओके और खिंच के रखोगा।